हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीयू फिजिक्स पर। यह चैनल एमएससी व बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स की टॉपिक की आसान एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, कर्ल ऑफ वेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। तो इसमें जो पहले आता है वो आता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्या कहता है? इफ़ ए वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय फंक्शन एफ, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा? एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। Then divergence is given by taking the scalar of the vector operator is given by, डाइवर्जेंस कैसे लिखा जाएगा? डाइवर्जेंस f इज इक्वल टू डेल डॉट एफ एक्स वाई जेड, जो फंक्शन है उसके साथ डाइवर्जेंस की मल्टीप्लाई करेंगे आप, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के डॉट एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, जो फंक्शन की है वो इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? डाइवर्जेंस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड। जो ये एक्स वाई जेड है ये फंक्शन के हैं, क्योंकि यहाँ पे आई इंटू आई होगा तो उसका आंसर हो जाता है वन, जे इंटू जे होगा वो हो जाता है वन, तो के इंटू के होगा उसका हो जाएगा वन। तो ये हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो क्या बचेगा? डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड। उसी प्रकार अपन देखेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर। कर्ल ऑफ वेक्टर क्या रहेगा? इफ ए वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, देन कर्ल इज गिवन बाय टेकिंग द वेक्टर ऑफ द वेक्टर ऑपरेटर, क्या रहेगा? डेल क्रॉस प्रोडक्ट एफ एक्स वाई जेड। देखो डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट था तो कर्ल में क्या आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के क्रॉस प्रोडक्ट एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो क्या रहेगा यहाँ पे? डेल क्रॉस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल वाई अपॉन डेल जेड आई कैप प्लस डेल एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स जे प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाय डेल वाई के। ये जो अपना कर्ल ऑपरेटर वो आपको पता होगा कि इसकी जो रहता है ऑपरेटर वो ऐसे रहता है आई जे के, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन एंड सिक्स्थ फंक्शन। तो अभी जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के इनके आपस में मल्टीप्लाई करके जो अपने पास आएगा वो ये आएगा। आई के लिए, जे के लिए जे वाली रो छोड़ देंगे और ऊपर वाला फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो उसके लिए ये फंक्शन आएगा। तो उसी प्रकार के लिए हमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन आएगा। तो ये अपना क्या कहलाता है? कर्ल ऑफ वेक्टर। जो ये आंसर आता है ये कर्ल ऑफ वेक्टर का रहता है। उसी प्रकार ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्या रहेगा? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर रहेगा द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड एफ इज गिवन बाय ग्रेडियंट एफ और डेल एफ। जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का लिखा जाता है वो लिखा जाता है ग्रेडियंट एफ और डेल एफ। उसी प्रकार इट इज गिवन द मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ए स्केलर वैल्यू फंक्शन। कोई फंक्शन है उसकी स्केलर वैल्यू के रेट एंड डायरेक्शन देने के लिए ग्रेडियंट का यूज होता है इन कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में क्या रहेगा दोस्तों? डेल एफ इज इक्वल टू क्या रहेगा? डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। जो ये वैल्यू रहती है वो अपनी डेल की रहती है, एफ एज इट इज आ गया। फंक्शन की वैल्यू मान लो कि वन है तो हमारे पास क्या रहेगा? जो अपना ग्रेडियंट ऑफ स्केलर आएगा डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो गौर से डायग्राम को, तो इसमें अपने पास दो सर्कल है S1 और S2। उसकी जो वैल्यू निकालेगी ग्रेडियंट की जो वैल्यू निकालेगी है टर्म के हिसाब से, उसके हिसाब से देखो फॉर ए वेक्टर फील्ड इज वेक्टर कैलकुलस फॉर्मूला क्या कहलाएगा? एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पी एक्स वाई जेड आई कैप प्लस क्यू एक्स वाई जेड जे कैप प्लस आर एक्स वाई जेड के कैप। ठीक है, तो उसी प्रकार इसकी जो वैल्यू रहेगी वो हम देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग निकालेंगे जो वेक्टर कैलकुलस फॉर्मूला की रहेगी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल, इफ एफ इज इक्वल टू डेल फाई एंड कर्व सी हैज ए एंड बी एंड पॉइंट, देन इट लाइन इंटीग्रल गिवन एज। लाइन इंटीग्रल कैसे लिखा जाएगा? उसमें इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर। जैसा कि आपने पीछे डायग्राम में देखा डी आर जो है पी के अंदर अपन ने देखा पी एक फंक्शन है, उसके जो इंटीग्रल दिए हुए उसमें डी आर दिया हुआ है, डी आर वेक्टर जो लिखा हुआ है। तो एफ डी आर इज इक्वल टू क्या आएगा? फाइव बी माइनस फाइव ए।
ठीक है। उसमें देखोगे आप तो ए और बी दो पॉइंट्स हैं S1 एंड S2 के ऊपर। तो पहले जो आउटर सर्कल है उसका फंक्शन हो गया बी, एंड उसके जो इनर सर्कल है S1 उसका हो गया ए फंक्शन, तो 5b माइनस 5a। तो उसी प्रकार सर्कुलेशन कर्ल फॉर्म जो लिखी जाएगी, सर्कुलेशन कर्ल फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, देयर आर टू थ्योरम अंडर सर्कुलेशन कर्ल फॉर्म। जो सर्कुलेशन कर्ल फॉर्म है उसके अंडर दो थ्योरम्स आती है मेनली, जिनका नाम क्या है, एक तो है ग्रीन थ्योरम एंड सेकंड वन इज स्टोक थ्योरम। ठीक है। तो ग्रीन थ्योरम अपने पास क्या कहती है, इफ डी इज द रीजन बाउंड बाय कर्व सी, कोई डी रीजन है वो बाउंड बाय कर्व सी के द्वारा बाउंड किया हुआ है, देन क्या होगा, इंटीग्रेशन इन क्लोज कर्व सी एफ डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, या इसको बोल देते हैं अपन सरफेस इंटीग्रेशन। जैसे सिंगल लाइन इंटीग्रेशन होता है, डबल इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं। डी डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी वाई डेल वाई डी ए। डी ए क्या है, इनफिनाइट सरफेस है। इनफाइनाइट सरफेस जो है ना वो है, उसके ऊपर अपन ने क्या निकालना है, किसी रीजन के अंदर कर्व सी के अंदर बाउंड डी अपने को रीजन दिया है, तो वो ग्रीन थ्योरम जो लिखी जाएगी वो अपनी इस प्रकार लिखी जाएगी। उसी प्रकार स्टोक थ्योरम है। स्टोक थ्योरम क्या कहलाएगी, फॉर ए सरफेस एस बाउंड बाय कर्व सी, कोई सरफेस एस है वो बाउंड बाय कर्व सी के द्वारा, देन स्टोक थ्योरम गिवन बाय, स्टोक थ्योरम क्या होगी, क्लोज कर्व में लाइन इंटीग्रल सी एफ डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्रॉस एफ डी एस। जैसे उसमें आपने देखा होगा एफ डॉट डी आर का क्या था, डबल इंटीग्रेशन डी कर्ल डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी वाई डी ए। उसी प्रकार इसमें क्या है, डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्रॉस एफ डी एस। डी एस क्या होगा, डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट है, ये देखो जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट है जो इसके अंदर डी एस है, और यहाँ पे डी ए क्या था, इनफाइनाइट सरफेस था। बाकी ग्रीन थ्योरम और स्टोक थ्योरम के बारे में आप डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। ये इस टॉपिक को ग्रेडियंट ऑफ जो अपना स्केलर था उसके अंदर जो दिए हुए सर्कुलेशन कर्ल फॉर्म था उसके बारे में मैंने थोड़ा बताने के लिए आपको यहाँ पे ये दोनों थ्योरम समझाई है। उसी प्रकार अब आगे इसमें जो रहता है वो होता है फ्लक्स डाइवर्जेंस थ्योरम। फ्लक्स डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहलाती है, द फ्लक्स डाइवर्जेंस फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम इज गिवन बाय डबल इंटीग्रेशन डी डेल डॉट एफ डी ए इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन क्लोज कर्व के अंदर लाइन इंटीग्रेशन सी एफ डॉट एन डी एस। एन जो रहता है इनफाइनाइट नंबर रहते हैं एलिमेंट्स के, ठीक है, तो एफ डॉट एन डी एस। तो उसी प्रकार देखो इसमें फ्लक्स डाइवर्जेंस फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम कैसे लिखी जाएगी, जैसे ये ग्रीन थ्योरम की लिखी आपने फ्लक्स डाइवर्जेंस फॉर्म, उसी प्रकार फ्लक्स डाइवर्जेंस फॉर्म स्टोक्स थ्योरम की इसके अंदर कैसे लिखी जाएगी, ट्रिपल इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, या तो ट्रिपल इंटीग्रेशन या वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी डेल डॉट एफ डी वी। ये देखो जैसे ट्रिपल इंटीग्रेशन आ गया तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम डिफरेंशिएशन भी साथ में आ गया, डी वी इज इक्वल टू क्लोज कर्व के अंदर डबल इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन डेल जो अपना सिग्मा का साइन है ये, तो डेल सिग्मा। ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार अब इसके अंदर जो रहते हैं अपने आइडेंटिटीज रहती है ग्रेडियंट फंक्शन आइडेंटिटीज। तो ग्रेडियंट फंक्शन आइडेंटिटीज के लिए अपन क्या लिखेंगे, देखो डेल एफ प्लस जी के लिए क्या रहेगा, एक बार डेल की एफ के साथ प्लस एक बार डेल की जी के साथ, तो डेल एफ प्लस डेल जी। उसी प्रकार डेल सी एफ क्या रहेगा, सी कांस्टेंट है यहाँ पे तो या क्या रह जाएगा, डेल एफ सी डेल एफ रह जाएगा अपने पास। उसी प्रकार डेल एफ जी है तो उसके अंदर देखो एक बार एफ के साथ मल्टीप्लाई डेल की और एक बार जी के लिए साथ, तो एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ। उसी प्रकार हम देखेंगे तो डेल एफ बाई जी है तो उसी प्रकार एक बार जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी अपॉन जी स्क्वायर एट पॉइंट एक्स वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो डेल एफ प्लस जी है, जो हमारे पास डेल एफ प्लस जी है वो क्या रहेगा, एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी माइनस डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी प्लस जी डॉट डेल एफ प्लस एफ डॉट डेल जी। ये क्या रहते हैं ग्रेडियंट फंक्शन के लिए आइडेंटिटीज पूछे या फॉर्मूलाज जो रहते हैं ना ग्रेडियंट फंक्शन के लिए, वो ये फॉर्मूलाज है जो यूज होंगे अपने ग्रेडियंट के अंदर। जैसे हमने देखा कि ग्रेडियंट फंक्शन के अंदर आइडेंटिटीज यूज होती है, उसी प्रकार डाइवर्जेंस फंक्शन के अंदर क्या रहेगी, डेल एफ प्लस जी इज इक्वल टू क्या रहेगा, डेल डॉट एफ प्लस डेल डॉट जी। उसी प्रकार डेल डॉट सी एफ है, सी कांस्टेंट रहेगा इसमें तो क्या आ जाएगा, सी डेल एफ, क्योंकि एफ फंक्शन है तो यहाँ पे डेल डॉट एफ है तो ये क्या रह जाएगा, एफ डेल एफ प्लस एफ डेल, यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा वो एफ एक और आएगा। ठीक है दोस्तों, एफ डॉट डेल एफ। उसी प्रकार डेल डॉट एफ क्रॉस जी है तो ये क्या रह जाएगा, जी डेल क्रॉस एफ माइनस एफ डेल क्रॉस जी।
ठीक है। उसी प्रकार अगर आप आइडेंटिटीज देखें कर्ल के अंदर, कर्ल फंक्शन के अंदर, तो वो क्या रहती है अपनी डेल स्केयर एफ प्लस जी क्या रहेगा, डेल स्केयर एफ प्लस डेल स्केयर जी, डेल स्केयर सी एफ है, उसी प्रकार सी कांस्टेंट बाहर रह जाएगा तो ये क्या रहेगा सी डेल स्केयर एफ, सी क्या है कांस्टेंट है। तो डेल स्केयर एफ डॉट जी है उसको कैसे लिखेंगे, एफ डेल स्केयर जी प्लस 2 डेल एफ डॉट जी प्लस जी डेल स्केयर। ये नॉर्मली जो आइडेंटिटीज होती है फंक्शन की, जो कर्ल के अंदर अपने प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, डाइवर्जेंस के अंदर होती है, ग्रेडियंट के अंदर होती है, तो ये फॉर्मूले जो यूज होते हैं वो मैंने एक साथ इकट्ठे ताकि ड्राइव किए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए और इजीली याद हो जाए। उसी प्रकार अगर हम देखें किसी दो फंक्शन की डिग्री है तो डिग्री फंक्शन की आइडेंटिटीज कैसे रहेंगी, देखिए जैसे डेल डॉट डेल क्रॉस एफ है तो उसका रिजल्ट 0 रहेगा, डेल क्रॉस डेल डॉट एफ है तो उसका भी 0 रहेगा, डेल डॉट डेल एफ क्रॉस डेल डॉट जी है तो उसका भी 0 रहेगा, डेल डॉट एफ डेल जी माइनस जी डेल है उसका क्या रहेगा एफ डेल स्केयर जी माइनस जी डेल स्केयर एफ। उसी प्रकार डेल क्रॉस एफ है उसका क्या रहेगा डेल डेल डॉट एफ माइनस डेल स्केयर। अब इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें आप, जो अपना ग्रेडियंट फंक्शन था उसकी अपनी जो एप्लीकेशन रहती है वो एप्लीकेशन क्या रहती है, देखो ये नेविगेशन के अंदर यूज़ होता है मेनली, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ होता है, और अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन के अंदर वो यूज़ होता है जो अपना फंक्शन रहता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर यूज़ होता है, यूज़ इन हीट ट्रांसफ़र के अंदर भी यूज़ होता है, जो डाइवर्जेंस होते हैं अपने कर्ल्स होते हैं, और जो अपना ग्रेडियंट ऑफ स्केलर होता है, ये जो हमारे फंक्शन है मेनली इन एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई चीज़ को लेकर आपका क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।